हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th मैथ और एक्सरसाइज इसमें रहेगी 3.2। तो 3.2 प्रश्नावली करने से पहले हम कुछ इससे संबंधित प्रश्न ये बातें हैं जो वो हमें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आती है, जैसे आपके पास है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, इसमें है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक या स्वयं वही संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं जो हमारे पास ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल या तो एक गुणनखंड हो या वो ही संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपके पास ये संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने ये लिखी हुई हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं 100 तक। तो जो 100 से छोटी हैं और 1 से बड़ी हैं। तो ये 25 ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जो 1 से लेकर 100 तक आती हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न कि 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपने लिखना है 25। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 होती है। और जितनी भी बाकी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है बच्चों, तो अब ये अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि इनके केवल 2 ही गुणनखंड है। जैसे 5 है, 5 का 1 और 5 दो संख्याएं हैं, 2 गुणनखंड हैं। ऐसे ही इन सब के गुणनखंड केवल 2 ही हैं। फिर उसके बाद आती हैं आपके पास आगे है, जैसे वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, यानी एक तो एक होगा और एक वो स्वयं संख्या है और उसके अलग भी एक और संख्या जरूर होगी उसकी, तो वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास है, ये भाज्य संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, आगे ये संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 है, तो 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो 2 से अधिक गुणनखंड है इनके। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है आपके पास, हम चलते हैं आगे, भाज्य और अभाज्य। अब ये देखो, आप ध्यान रख दें कि एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यानी जो एक होता है वो उसको हम ना तो भाज्य संख्या मानते हैं ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये देखिए आप, जिसके ऊपर सर्कल है वो 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं हैं वो जो आपके पास जो सर्कल है जिसके ऊपर वो अभाज्य संख्या है और जिसके ऊपर क्रॉस या कांटा लगा हुआ है वो भाज्य संख्या है 1 से लेकर 100 तक। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फिर उसके बाद है आपके पास सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे ऐसी संख्याएं सम संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से के पहाड़े में आती हैं या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं।
और ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े पर पूरा पूरा भाग ना हो, 2 से भाग ना हो, उन्हें हम विषम संख्याएं या ओड नंबर कहते हैं। हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं इनको, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से भाग हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, ये सभी सम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या है 2, ठीक है, और 2 ही अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्याएं हैं या ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा ओड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या है 1, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर ये बातें हैं, जैसे आपके पास 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। फिर 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 से अलग सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 3.2। तो 3.2 प्रश्नावली शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको क्या करना है, लाइक भी करना है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि आपके पास स्वयं वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 3.2 प्रश्नावली। तो इसमें है आपके पास ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके पास, बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वो दोनों विषम संख्याएं हो या दोनों सम संख्याएं हों। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये आपके पास प्रश्नावली है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है इसने, अगर हम 2 संख्याएं लें, ए में क्या बोला इसने कि अगर हम 2 विषम संख्याएं लें, विषम संख्याएं का मतलब है हमारे पास जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो इनमें से 2 विषम संख्याएं कोई सी भी ले लेते हैं, उनको जोड़ करके देखें। जैसे 3 और 5 ले लेता हूं मैं, तो 3 जमा 5, तो इनका जोड़ आ गया 8। तो 8 क्या है, एक सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या। तो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग सम है या विषम होता है यदि दोनों विषम संख्याएं हैं। तो अगर दोनों विषम संख्याएं हैं तो उत्तर आएगा सम संख्या, ठीक है बच्चों। फिर बी भाग है इसी का, अगर दोनों सम संख्याएं लें जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये सभी सम संख्याएं हैं। अब इनमें से कोई सी भी, जैसे 4 और 6 ले लेता हूँ मैं, 4 जमा 6, तो 4 जमा 6 आएगा 10। तो ये भी एक सम संख्या आती है, सम संख्या। तो अगर हम 2 विषम संख्याएं लें उनको जोड़ें या 2 सम संख्याएं लें उनको जोड़ें, तो हमारे पास आंसर जो है हमेशा सम संख्या आती है। तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरे का ए भाग है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो 3 विषम संख्याएं लेके देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ए भाग है इसका आंसर आएगा, जैसे 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं हम, जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो 1 जमा 3 जमा 5, तो क्या आएगा, 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 क्या आया, एक विषम संख्या आई। कैसी संख्या आई, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है।
तो 1, 3, 5 अगर 3 विषम संख्याएं ले तो उनका योग जो है सम संख्या आता है, लेकिन ये विषम संख्या ही, तो इसका उत्तर आप ये असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक है, तो पहले का ए भाग का आंसर आएगा असत्य। फिर दूसरे में इसका बी भाग है जो 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो बी भाग में करके देख लेते हैं हम। बी भाग है इसका 2 विषम संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1 और 3 विषम संख्या ले ली, और एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया। तो इनका योग करके देखें, 1 और 3 4 और 2 6, तो 6 जो है सम संख्या ही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उनका योग सम होता है, तो ये सत्य है। सत्य आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास है दूसरे क्वेश्चन का ही सी भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी है भाग इसका। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याएं लेते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 तिये 15 और 1 16, 5 तिये 15 और 1 कम 15, तो 15 आ गया। जैसे अब और कोई विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे तो ये कैसी संख्या आई? विषम आई। कैसी आई? विषम। ठीक है, तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, नहीं 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सी भाग में जो है, तो ये सत्य है, इसका आंसर सत्य है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका उत्तर? सत्य आ जाएगा। फिर डी भाग है इसी का। तो डी भाग में देखो, यदि किसी सम संख्या, ठीक है, डी भाग में है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है। अगर हम 2 से किसी को भाग दे देते हैं, सम संख्या को 2 से भाग दें, जैसे 8 को भाग दे देते हैं 2 से, तो 8 को भाग देंगे 2 से 4 आएगा, तो 4 सम संख्या आती है। ठीक है, अगर हम 10 को 2 से भाग दें तो ये 10 विषम संख्या है, 2 से भाग दें 5 आता है, तो ये विषम है। ठीक है, तो अगर 2 से किसी सम संख्या को भाग देंगे तो सदैव विषम संख्या ही नहीं आती, सम भी आ सकता है, विषम भी आता है, तो इसका उत्तर आएगा असत्य है। क्या आएगा? असत्य। ठीक है, तो हमेशा विषम नहीं आता, कभी सम भी आ जाता है। फिर आगे है आपके पास प्रश्न ई भाग है इसी का। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, तो ये क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो इसका उत्तर असत्य आएगा। असत्य। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ई भाग है, एफ आ गया आपके पास। एफ में क्या आएगा? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्याएं हमने लेनी है। अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 ले लेते हैं और जमा 3, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये 5 है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव, ये सॉरी एफ में एफ है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ये अब मैंने एफ जी कर दिया, अब जी कर लेते हैं पहले। तो 2 जी में है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग क्या? विषम आ गया। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है सम, तो ये असत्य आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा सम नहीं आता, विषम भी आ जाता है। फिर जी भाग, एफ भाग है जो अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो एफ है, जैसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जैसे 5, तो इसके गुणनखंड 1 और 5 होते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी नहीं होते, लेकिन इसका 1 भी है और 5 भी है, तो ये असत्य है। असत्य।
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास जी मैंने आपको करवाई दिया है। फिर एच में है केवल दो ही एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो एच का आंसर आ जाएगा सत्य, सत्य। ठीक है, और आई का मान आएगा आपके पास, आई का उत्तर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सभी सम संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, तो ये हाँ आ जाएगा और या सत्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई का ये आ गया। जे का दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो जे का उत्तर भी सत्य आएगा, क्योंकि दो को अगर 4 से गुणा करें तो 8 तो सम संख्या आती है, दो सम संख्याओं को गुणा करें तो सम संख्या ही आती है, तो ये सत्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है। एक्सरसाइज इसमें 3.2 चल रही है और क्लास इसमें छठी है। थर्ड क्वेश्चन है 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अन्य दो संख्याओं में इन दो संख्याओं में 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी जैसे हमारे पास 1 और 13 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास ये 13 है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, और ये 31 अभी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे ही आपने और भी युग्म इसमें से छांटने हैं। ठीक है, जो उल्टा सीधा करके दोनों अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, जैसे 17 भी है और 71 भी है, 1 7 7 1। ठीक है, और 37 भी है और 73 भी है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम और भी युग्म छांट सकते हैं। जैसे 97 है, ये 79 है और 97 है। ठीक है, तो ये कितने युग्म हो गए हमारे पास, तो ये आपके पास आ गए हैं ये युग्म। एक तो 13 हो गया, 17 हो गया, 31 37। ठीक है, और क्या हो गया है 79। तो कितने युग्म हो गए, 1 2 3 4 5 युग्म हो गए हैं, तो 5 ही आपने लिखने थे। ठीक है, तो 13 17 31 37, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास। एक तो 13 31 है, ठीक है, और 17 है और 71 है। ठीक, और क्या आएगा, और क्या था उसमें, इसमें है 17 भी आ गया, 31 37 79, 31 और 37, 31 और 37 और 79, तो 31 और 13 है, 13 और 31 हो गए। ठीक है, ये हो गया युग्म। दूसरा युग्म ये हो गया, 37 और 73 है। ठीक है, 79 और 97 है। तो इस तरह से आपने युग्म छांटने हैं, तो एक युग्म आपने खुद छांटना है। ठीक है, ये तो डबल हो गया है, तो इन्हीं में से एक युग्म और आपने छांट लेना है इनमें से। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है आपके पास 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो 20 से छोटी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी 20 से छोटी भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 20 से छोटी देखो ये आपके पास है, 20 से छोटी का मतलब है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
तो अभाज्य संख्याएं हैं जैसे आपके पास 2, 3, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जो रहेगी हैं, 2 के बाद आ जा 4, 5 तो यहाँ की 6, 8, 9, 10, 11 ये आ गई 12, 13 ये आ गई 14, 15, 16, 17 ये आ गई 18 और ये 20। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये चौथे का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों। फिर आपके पास 5वां क्वेश्चन है, 1 से 10 के बीच 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? वो आएगी 7। तो 10 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर है आपका 7। ठीक है। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपके पास। छठा है क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे आपके पास 44 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 44 को हम लिख सकते हैं, दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है जिसका योग 44 आए। दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, यानी अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, विषम संख्या भी होनी चाहिए। जैसे 44 है तो 44 को हम 11 जमा कितना कर सकते हैं? 33। 33 तो चलो विषम संख्या नहीं है, न यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 44 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो किस किस के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं हम, ये अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है। तो 13 और किसको जोड़ें ताकि 44 आ जाए? तो 13 और 31 को जोड़ें अगर हम, तो ये 44 बन जाता है। ठीक है बच्चों। तो 44 को हम लिख सकते हैं 31 जमा 13। ठीक है। तो 13 जमा 31 44 आ जाएगा। ऐसे ही आपने लिखना है 36 को। तो 36 को हम लिख सकते हैं, किस किस के रूप में लिखेंगे? तो इसी में से आपने छांटना है। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 17 और 36 है ना, तो 36 को हम लिख सकते हैं 13 और 23। 13 और 23 दोनों को जोड़ें अगर 36 आ जाएगा। ठीक है। तो 13 जमा 23 लिख लेते हैं, 13 जमा 23। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास 24। 24 को कैसे लिखेंगे हम? 24 को आपने स्वयं देख के लिखना है और 18 को भी आपने स्वयं देख के लिखना है। तो 24 इन अभाज्य संख्याओं में से आपने देखना है कि इन दो संख्याओं का जोड़ 24 है। तो 11 और 13 का जोड़ 24 है। ठीक है। और 11 और 7 का जोड़ 18 है। ठीक है। तो चलो लिख देता हूँ मैं। तो 11 जमा 13 और 11 जमा 7, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास ये हो गया है कंप्लीट। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो 3 युग्म लिखने हैं अभाज्य संख्याओं के, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। तो 3 युग्म है आपके पास जिनका अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और जिनमें अंतर 2 हो। जैसे आपके पास 3 और 5 है, 5 और 7 है, तो इनका अंतर 2 है। ठीक है। 9 और 11 है, सॉरी 9 तो होता नहीं, तो 13 और 11 बनेगा ये, 13 और 11। ठीक है।
तो आपने इस तरह के 3 युग्म लिखने थे जिनका अंतर 2 है, तो ये आपके पास 3 युग्म बन गए हैं, इनका अंतर 2 है। फिर 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं इनमें से लिखनी है, तो आपके पास 23 अभाज्य है, 51 है नहीं, 37 अभाज्य संख्या है, 26 नहीं है। ठीक है, तो 8वें के में आंसर आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो ए 23 अभाज्य संख्या है और सी 37 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 23 और 37 किसी के भी टेबल में पहाड़े में नहीं आती, लेकिन 51 17 के पहाड़े में आती है और 26 भी 2 से भाग हो जाती है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 23 और 37 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ गया है, ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में देखो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी है हमने, तो 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच लगातार 7 होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, लगातार 7 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, भाज्य संख्याएं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वो लगातार 7 कौन सी होंगी, वो आपने सोचनी पड़ेंगी। 100 से छोटी होनी चाहिए, वो किससे छोटी होनी चाहिए, 100 से छोटी होनी चाहिए। तो ये देखो 100 से छोटी, जैसे आपके पास 89 और 97, इनके बीच में 8 का अंतर है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी, तो इनके बीच में आपके पास आ जाएगी 90 से लेकर 96 तक, 90 से लेकर 96 तक ये अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, 7 लगातार होंगी जो। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर, तो ये आ जाएगी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार हैं और सातों की सात जो हैं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 3 अभाज्य संख्याओं के में लिखना है। जैसे आपके पास 21 है, तो 21 को हम किन 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा जैसे 3 जमा 7 जमा 11, तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है और तीनों का योग 21 है। ठीक है, ऐसे ही आपने 31 को लिखना है। 31 को कैसे लिखें, तो ये आपने सोचना है। ऐसे ही 53 को लिखना है और ऐसे ही आपने 61 को लिखना है। तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और तीनों को योग जो है 31 आना चाहिए। ठीक है, तो 31 के लिए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो 31 के लिए सोचो आप क्या क्या हो सकती हैं, और जैसे 2 हो, 5 हो, 2 और 5 8 हो जाते हैं, और 8 और ये 13 21 होगा ये भी। ठीक है, 31 बनाना है हमने, तो 19 और 19 और ये, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं,
ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। बाकी क्वेश्चन ये देखो, ये संख्याएं हैं, इनमें से आपने छांटनी है जिनका तीन संख्याओं का योग, जैसे 21 है तो 21 के लिए मैंने लिख दिया 3 7 11। ऐसे ही आपने 31 के लिए छांटनी है तीनों का योग जिनका 31 बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद है जैसे 23 है, 23 और 2 25। ठीक है, या 23 और 2 कितना बन गया, 23 और 2 26 और 5 31। तो ये तीन संख्याएं हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3 जमा 23 और जमा कितना आ जाएगा 5। तो इन तीनों का योग आ गया अब 31। ऐसे ही आपने इनका योग छांटना है, इन्हीं में से आएगा तीन संख्याओं का योग। ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपके पास 11वां क्वेश्चन आएगा। तो 11वें क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बीस से छोटी अभाज्य संख्याएं के ऐसे 5 युग्म जिनका योग 5 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं जो छांटनी हमने जो 5 से भाग हो जाएं और 20 से छोटी होनी चाहिए। तो ये 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जैसे, तो 2 और 3 का योग करें हम। क्वेश्चन नंबर 11 है जैसे 2 और 3 को जोड़ें, 2 जमा 3 5। तो ये भी 5 से भाग हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है, 5 और किसको करें, जैसे हमारे पास 7 और 13 है, 7 जमा 13 है तो ये 20 होता है, ये भी पूरा पूरा भाग हो जाता है 5 से। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो युग्म और भी, जैसे 11 और 19 है, 11 जमा 19 तो ये 30 हो जाता है, ये भी 5 से भाग हो जाता है। ऐसे ही आपने और भी युग्म छांटने हैं, लेकिन ये इन्हीं संख्याओं में से छांटने हैं जिनका योग जो है किससे भाग हो जाता है पूरा पूरा 5 से। ठीक है, तो 3 मैंने छांट दिए हैं, 2 आपने छांटने हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है, खाली स्थान भरने हैं इसमें। तो 12वें क्वेश्चन में खाली स्थान भरने हैं। देखो इसमें क्या आएगा, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या आएगा, 12वें का जो पहला है उसका आएगा अभाज्य। ठीक है, बी का भाग है जो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर सी में क्या आएगा, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है, एक जो होती है भाज्य भी नहीं होती, अभाज्य भी नहीं होती। डी में देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर ई में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, तो वो होती है 4। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या एफ में आएगा, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको अपने दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल, और इसको लाइक करना है। थैंक यू, जय हिंद।